अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, शाम होनी ही है। जो निर्माण होता है उसका लय अवश्य होता है और जो बना है उसको रूपांतरित होना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति सतत गतिशील है। माता के गर्भ में पिता के वीर्य में उपस्थित एक कीड़ा प्रवेश करता है और वो वहाँ 9 माह रहकर एक पूरा का पूरा आकार लेकर बाहर आता है। गधे का, घोड़े का, बकरी का, मच्छर का, चूहे का, पेड़ पौधे सब। बीज तड़कता है, फूटता है, उसमें से 2 अंकुर निकलते हैं और फिर वो धीरे धीरे 2 के बीच में से एक तीसरा पुरुषोत्तम जो आधार होता है वो निकलता है और फिर उसको अनेक प्रकार की डालियाँ और पत्ते लगते चले जाते हैं। ये ऐसा अश्वत्थ ये विश्वरूप परमात्मा है और इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्रीमद् भगवद गीता नामक संवाद में 15वें अध्याय में बताया है कि मैं 2 प्रकार से व्यक्त होता हूँ। अव्यक्त निराकार ही साकार रूप में व्यक्त होता है। इस तरह मैं यानी अब मेरा खेल चलता है, ये विश्वरूप का खेल चलता है और यही इस जीव का यानी एक जिसे कहते हैं कि समाधान भी कहना चाहिए और एक मजबूरी भी कहनी चाहिए। वासनाएं, हमारी अपेक्षाएं, आशाएं इतनी प्रफुल्लित, प्रज्वलित और तेजस्वी हो गई है कि इतने वर्षों के अनुभव से अब हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इसका अधिक संग्रह हो गया। यहाँ तक कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही दृश्य मुझे दिखना चाहिए। यहाँ तक हमारा अहंकार आ चुका है और समय बेला तो विदाई की है, विदाई की बेला है। दुल्हन जाने ही जाएगी, जाएगी कहाँ? तो पिया के घर। समाप्त नहीं होगी, केवल उसका स्थानांतरण होगा। और वो दुल्हन जो अपने पिया के घर जाने के लिए तैयार है, क्यों? पिया के घर जाने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि वो अपनी नियति जानती है। जब तक बूंद सागर में नहीं मिलेगी उससे शांति समाधान नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी चक्र पूरा होकर ही रुकता है, पूरा होए बगैर नहीं रुकता। जैसे जन्म, जीवन जो है और फिर मृत्यु, फिर जीवन, जीवन मृत्यु। तो मृत्यु का अर्थ हम नाश होना ले लेते हैं, जबकि वस्तु नाश होती ही नहीं। ये 5 महाभूतों से बना हुआ पिंजरा है। जैसे इसके लिए उदाहरण देखेंगे कि ये पेन यदि टूटेगा ही, बना है वो टूटेगा, लेकिन जो प्लास्टिक है वो नहीं टूटता। उसी तरह इस संपूर्ण विश्व का रॉ मटेरियल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। इसको क्रियाशील रखने के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक 3 गुण कार्य करते हैं, जिनको हम मन से जान सकते हैं। ये सतत रूपांतरण होता है इसका, लेकिन जो उसका अक्षर भाव है उसका कभी नाश नहीं होता। वो अक्षर भाव क्या है? तो प्रियत्व। ये हमें ये प्रिय है, ये प्रिय है, ये सब पूरा स्टूडियो हमें प्रिय है। क्यों? रिकॉर्डिंग के लिए। ये कैमरा हमें प्रिय है, आप हमें प्रिय है। यहाँ अप्रिय क्या है? और यदि हम कहते हैं कि वो अप्रिय है तो वो हमें अप्रिय होंगे, लेकिन अन्य लोगों को प्रिय है। जैसे मल
जो हम त्याग कर देते हैं वही सूअर बड़े चाव से खाते हैं और उनका पालन पोषण होता है, वो जीते हैं, उनको बाल बच्चे भी होते हैं। ये ऐसा अविरल चक्र ही विश्वरूप परमात्मा है, न इसके बाहर कुछ है न इसके अंदर कुछ है, यही है वो। आंखों से जब भी हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पेन दिखेगा और प्लास्टिक देखना पड़ेगा। जो प्लास्टिक देखने की वृत्ति है, मूलगामी जो दृष्टिकोण है, उसे ही सर्वांग योग कहते हैं और वही दिव्य दृष्टि है जो श्री कृष्ण जी ने गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को दी है। व्यास जी ने अपने अनेक स्थानों पर इसका निर्देशन किया है, लेकिन प्रत्यक्ष वो जो सद्गुरु युक्ति थी वो नहीं दी, और वही देने के लिए श्री मायानंद जी चैतन्य आए हैं। आइए हम इस युक्ति को जानें, समझें, आत्मसात करें। और हमारे चैनल की ओर से भी एक आपसे प्रार्थना है कि यही हमारे पास सर्वोत्तम है, मानवता को देने के लिए हमारे पास यही उपहार है, और ये उपहार हम आगामी अंकों में प्रस्तुत करेंगे। सर्वांग योग का प्रत्यक्ष प्रयोग, और इस कड़ी में हम कई अन्य उपदेशों को भी समाविष्ट करेंगे। ये मालिका है और इस मालिका का शुभारंभ इस अंक से। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।